अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। हमें हमेशा मतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए, यानी जिसमें सब्जियां भी हों, दालें भी हों, गोश्त भी हों। तो आज जो डिश बनने जा रही है ना, उसमें दाल भी है, सब्ज़ी भी है, यानी हम बहुत से प्रोटीन भी हासिल कर रहे हैं और बहुत सी ग़िज़ाइयत भी। मैं बनाने जा रही हूँ घिया दाल, यानी चने की दाल और घिया बना रही हूँ। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त ये रेसिपी होती है, बहुत ही यमी, बनानी बहुत आसान है। आइए देखें कैसे बनाते हैं। उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखें, यहाँ पे मैंने ली है चने की दाल, ये तकरीबन 250 ग्राम के करीब है। इसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। और यहाँ पे घिया यानी कद्दू जो है वो मैंने लिए हैं 500 ग्राम में। अभी मैं इसको छीलूँगी, काटूँगी। और यहाँ पे देखें, इसके अलावा जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे 2 अदद प्याज थे मेरे पास दरमियाने साइज़ के, उन्हें मैंने चॉप कर लिया है। और 2 मेरे पास टमाटर थे, ये भी फ्रीज़ हुए में हैं और इसको मैंने इस तरह से पीस लिया है। 1 टीस्पून यूज़ करेंगे लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून यूज़ करेंगे अदरक का पेस्ट। स्पाइसेस में हम नमक हस्बे ज़ायका या 1 टीस्पून, सुरख मिर्च यूज़ करेंगे 1.5 टीस्पून। यहाँ पे पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी इस्तेमाल करेंगे 1/2 टीस्पून और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। तो चलिए जी, देखिए, सबसे पहले हम अपने जो घिया है उसके पहले छिलके उतारेंगे। मैं यहाँ से पिलर से उतार रही हूँ, आप नाइफ से भी उतार सकते हैं। सारे इसके छिलके उतार लेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो जब तक मैं ये काम करती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो पूरी देखिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये सेकंड वाला जो है ये घिया, इसको भी मैंने काट छील लिया है। और ये देखें, अब इस तरह थर्ड वाला जो है उसको भी मैंने अच्छे से छील लिया है। हम अपने ये छिलके एक तरफ करेंगे और अब बारी है इसकी कटिंग करने की। तो देखिए, कटिंग करने के यहाँ पे 2 तरीके हैं। बाज़ लोग जो हैं वो बारीक बारीक कटिंग बिल्कुल इस तरह से करते हैं, देखें ऐसे। लेकिन मैं जो सब्ज़ी ये चने की दाल में डालती हूँ उसके मैं इस तरह टुकड़े करती हूँ, इस तरह थोड़े बड़े टुकड़े करती हूँ कि जब आप खाएं ना तो इसको फ़ील आए आपको, और फिर आपको इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है ना वो इसको बहुत अच्छा आना चाहिए। तो मैं इसको टुकड़ों में काटती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी आप काटना चाहते हैं काट लें। ये बड़ी ठंडी सब्ज़ी है और बहुत ही ज़बरदस्त है, और वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है, तो इसलिए मेरी भी ये फेवरेट है। तो देखिए, ये कटिंग हो गई है और अब करते हैं कुकिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने जो है यहाँ 1/2 कप ऑयल लिया है और ऑयल हमारा गर्म हो जाता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर मैंने चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया है। अच्छा, जब हम सब्जियां बनाते हैं तो उसके लिए हमें प्याज को ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। आप उसे स्लाइस में डालें, चॉप करके डालें, आप उसको वैसे ही डाल सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि सब्जियों के अंदर जो है ना ये मिक्स हो जाता है फ्लेवर इसका, और ये प्याज जो है वो हमें वैसे भी नहीं नज़र आता, पता नहीं चलता। तो देखिए, प्याज जैसे ही हमारा थोड़ा सा ये देखिए सौटे हो गया है, सॉफ्ट हो गया है, तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उस वक्त तक आपने फ्राई करना है कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। आपने फ़ौरन ही जो है वो उसके अंदर जो है वो कुछ और चीज़ नहीं डाल देनी, पहले इसको अच्छा सा आपने फ्राई कर लेना है कि इसकी खुशबू आने लग जाए। तो देखिए जी, ये तो अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और अब बारी है टमाटर ऐड करने की। तो इसके अंदर अब इस स्टेज के ऊपर जब ये फ्राई हो गया है तो मैं टमाटर शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मेरे फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे तो मैंने उसको थोड़ा सा जो है वो पीस लिया है, तो वो मैं शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास दूसरे फ्रेश टमाटर हैं तो आप उसको स्लाइस में डाल सकते हैं। आपको पता है टमाटर जब बहुत महंगे होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, तो मैं जब ये सस्ते होते हैं तो मैं लेके इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ और फिर इसको मैं यूज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से हम इसके अंदर भून लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो मैंने स्पाइसेस डाले हैं, मिर्चें, नमक वगैरह, वो जल ना जाएं, क्योंकि हमारा इसके अंदर पानी तो शामिल नहीं था। तो अब इसका अच्छा सा मसाला बनाएंगे। तो देखिए, सारा ऑयल ऊपर आ गया। अब क्या करना है स्टेज पे, ये जो ऑयल है ना ये मैं निकाल लूँगी, और निकालने के बाद मैं सब्ज़ी और दाल जो इसमें डाल के तो फ्राई करूँगी। तो देखिए, ऑयल मैंने निकाल लिया है इसका सारा, वो एंड में मैं शामिल करूँगी, क्योंकि जब हम पकाते हैं ना तो ऑयल वैसे ही ख़त्म हो जाता है और हमारा सालन को अच्छा नहीं बनता, कुछ रंग नहीं बनता। तो देखिए, इसके अंदर जो है वो मैंने सारे कटे हुए जो हैं वो घिया डाल दिया है और अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चने की दाल डाल देते हैं।
ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि हमारी सब्ज़ियाँ और हमारी दाल जो है वो उसके अंदर तमाम जो है मसाले उनका फ्लेवर आ जाए। जब ये अच्छी तरह से 2-3 मिनट आप इसको भून लें अच्छी तरह से इसको इसके अंदर मसाले के अंदर, तो फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है, क्योंकि दाल है, दाल को गलने में भी टाइम लगेगा और हमारा घिया जो है वो भी उसको भी गलने में टाइम लगेगा। तो अब इसमें पानी शामिल कर देती हूँ। ये देखिए ये हो गया है, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसे जो है मुझे पकाते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इतना पानी डालना है कि जब पके तो दाल हमारी जब गल जाए और सब्ज़ी भी हमारी गल जाए, तो उसमें शोरबा ना हो, क्योंकि इसमें शोरबा नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती कि बिल्कुल ड्राई नज़र आए। तो आप इसको कवर करते हैं और उस वक्त आपसे मिलती हूँ जब हमारी दाल और घिया कम्प्लीटली जो है वो गल जाएगा। तो चलिए जी इंतज़ार करते हैं इसके गलने का। चलें जी, ये देखिए अब चम्मच हिला के देखिए, मैंने इसको 1-2 दफ़ा दरमियान में से ढकना उठा के चम्मच हिला के देखा था कि शायद नीचे से लग ना जाए। मैंने देखा था इसको और अब ये देखें माशाल्लाह से हमारा दाल और घिया तो ज़बरदस्त रेडी हो गया है। मैंने इसके अंदर सब्ज़ धनिया और मिर्चें भी डाली थी और अब मैंने डाला इसके अंदर गरम मसाला और इसको मैंने 5 मिनट दम दिया है। और लें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से हमारा जो है वो दाल घिया बिल्कुल रेडी है। अब इस स्टेज के ऊपर यहाँ पे वो जो मैंने ऑयल बचा के रखा था ना, वो इसके ऊपर हम डाल देंगे, तो हमारा सालन जो है बहुत ही खुश रंग खुश जायका जो है ये बन जाएगा माशाल्लाह से। ये देखिए अब इसको गार्निशिंग करेंगे धनिया से और सब्ज़ मिर्चों से, और आप इसको एंजॉय करें खुद भी और घर वालों को भी एंजॉय करें। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए, आपकी ज़िंदगी में कोई दुख कोई गम कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुमा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।